बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम की कहरमानियाँ पूरी उरूज पर हैं और मौसमों के साथ, कुदरती माहौल के साथ, कुदरत के साथ इंसानों की छेड़छाड़ का खमियाजा आज इंसान ही भुगत रहे हैं। ये कौन है जिन्होंने ये छेड़छाड़ की और इसके नताइज और क्या मुरतब हो सकते हैं? आज की सूरत हाल इतनी संगीन है कि अभी तक जो इतलात आ रही हैं, रात गए इस वक्त जो हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कम अज़ 200 से ज़ायद लोग सैलाबी रेलों की नज़र हो चुके हैं। सरकारी हेलीकॉप्टर तबाह हो चुका है जिसमें अमले के 5 अरकान शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों ज़ख्मी है, हज़ारों बेघर हो चुके हैं। मैं हूँ आसिफ निसार गयासी। बात करेंगे उस मौसमियाती कहरमानी की जिसने आज खैबर पख्तूनख्वा को लपेट में रखा हुआ है। हम देखते हैं कि क्लाउड बर्स्ट, ये पहले हमने ये इस्तिलाह बहुत कम सुना करते थे। ये ग़ालिबन 2010 में हमने पहली मरतबा इस्तिलाह सुनी थी जब खौफनाक सैलाब आया था। उस वक्त भी ये कहा गया था कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बादल फटे हैं, और इसको हम पश्तो में कहते हैं सड़क प्रेवतल। अब ये जो बादल फटते हैं तो ये बाल्टियों की तरह पानी पर नीचे आता है, और ये तब होता है जब कुदरत के साथ हम छेड़खानी करते हैं। अब ये बादल का फटना एक मामूल बनता जा रहा है, और आज जुमे के रोज़ खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह ख़ास तौर पर बुनेर में और बटाग्राम में बादल फटने के खौफनाक वाक़यात सामने आए हैं। और बुनेर में बाज़ इतलात के मुताबिक, गैर मुसद्दक़ा इतलात के मुताबिक 150 से ज़ायद लोग तो सिर्फ बुनेर में जाँ बहक हो चुके हैं, बाकी सूबे की हालत बहुत ख़राब है। मानसेरा में लोग जाँ बहक हुए हैं, दीर में जाँ बहक हुए हैं, बाजोड़ में हुए हैं, कुछ मुमन से भी इतलात आ रही हैं, शांगला से इतलात आ रही हैं, वहाँ बहुत सारे लोग, सवात से बहुत सारे लोगों की इतला है। अब तक जो कन्फर्म इतलात हैं उसके मुताबिक 200, लेकिन ये तादाद के अंदाज़े के मुताबिक 300 से भी बढ़ सकती है। और आज जो सबसे अफसोसनाक वाक़या एक रूनुमा हुआ है, सूबाई हुकूमत के 2 हेलीकॉप्टर थे, दोनों को मिशंस पे भेजा गया। अब हमारा भी एक अजीब किस्म का नज़रिया है, हमारी कौम है, अगर हेलीकॉप्टर को इमदादी कार्रवाइयों के लिए नहीं भिजवाए जाते तो गिले होते हैं कि क्यों नहीं भिजवाए, लेकिन अगर ख़राब मौसम में भिजवाते हैं तब भी यह चीज़ ठीक नहीं है। और आज यही हुआ है कि मौसम ख़राब था, न जाने क्यों हुकूमत को किसने ये मशवरा दिया था, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी थी कि हेलीकॉप्टर को वहाँ भिजवाया गया, और इस ख़राब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, हेलीकॉप्टर तबाह हो गया, 5 अफराद उसमें शहीद हुए हैं। अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए, जितने आज जाम बहक हुए हैं सब की। लेकिन ये भी एक सवाल है, इसकी तहकीकात होनी ज़रूरी है कि इस ख़राब मौसम में हेलीकॉप्टर भिजवाने की सलाह किसने दी थी, वो कौन सा प्रेशर था जिसमें हेलीकॉप्टर भिजवाया गया। और एक और अहम सवाल जो हमारे पास दोस्तों ने उठाया भी है कि वफाकी हुकूमत के हेलीकॉप्टर कहाँ हैं, वफाकी हुकूमत कहाँ है। फ़ौजी हेलीकॉप्टरों के मुतालिक भी इतलात आ रही हैं कि वो मैदान में हैं, लेकिन वो बाद में मैदान में आए। अब सोचना ये है कि जो बादल फटने के वाक़यात हैं ये कैसे कंट्रोल में आ सकते हैं। खुदारा मौसमियाती तब्दीली की इस लहर को समझें। सबसे ये अपील है, सियासी जमातों से, सूबाई हुकूमत से, मीडिया से, उलमाए कराम से, सिविल सोसाइटी से, इस बात को समझें। जब तक हम कुदरत के साथ छेड़खानी करते रहेंगे, कुदरत इसी तरह इंतकाम लेती रहेगी। हमने दरियाओं के रास्ते बंद किए, हमने नालों के रास्ते बंद किए, हमने दरख्त काट दिए, हमने बिल्डिंगें खड़ी कर दी। आजकल नारान, कालाम, कुमराट जैसे इलाके कंक्रीट के जंगलात में तब्दील हो रहे हैं और कुदरती जंगलात तबाह हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। एक दरख्त के काटने की सज़ा दहशतगर्दी का मुकदमा होनी चाहिए तब बात होती, लेकिन इतनी बेदर्दी के साथ गुज़िश्ता 1.5-2 सालों में दरख्त कटे हैं। कोई विंड फॉल की पॉलिसी के नाम पे जो खिलवाड़ हुआ है, इस पे ज़रूर सूबाई हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। जो मौजूदा सेक्रेटरी जंगलात हैं वो इस हवाले से काफ़ी मुतहरक हैं, और इनसे ये गुजारिश है, वो चूँकि सेक्रेटरी माहौलियात भी हैं, कि वो आज इस मसले पे जो बादल के फटने के वाक़यात हैं इस पे एक मकालमा करें, लोगों को बुलाएं, लोगों से बात करें। आज खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में सफ़े मातम बिछी हुई है। एक तरफ दहशतगर्दों की तरफ से मार पड़ रही है, दूसरी तरफ कुदरत की कहरमानियाँ हैं। खैबर पख्तूनख्वा जैसे कि
بہت ہی زیادہ آزمائشوں سے دوچار ہے، اور بدقسمتی سے جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اس نے کبھی بھی خیبر پختونخوا کو اہمیت نہیں دی، اس کو کبھی بھی فوقیت نہیں دی۔ نہ جانے کب تک یہ صورتحال جاری رہے گی۔ بہرحال آج جو واقعات ہوئے ہیں اور 21 اگست تک یہ سلسلہ بارشوں کا جاری رہ سکتا ہے، ٹورزم والوں سے، سیاحت والوں سے گزارش ہے کہ 21 اگست تک خدارہ گھروں سے نہ نکلیں، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور جو بادل پھٹنے کے واقعات ہیں انتہائی خطرناک ہیں۔ امید رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں، اور یہ جو موسمیاتی چھیڑخانی ہے اس کے حوالے سے ایسی قانون سازی کی جائے کہ اس پہ دہشت گردی کی دفعات لاگو کی جائیں۔ خدا حافظ۔